हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाइसिटी बुक्स। यूथ कमिशन टाइम्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लाइब्रेरी साइंस और इंफॉर्मेशन साइंस की वैकेंसी जो दिल्ली अधीनस्थ बोर्ड यानी DSSB से आई है, उसकी डिटेल के लिए एक बुक रिव्यू करने वाले हैं जो बाइलिंगुअल रहने वाली है। लगभग 4323 क्वेश्चन इसमें रहने वाले हैं। चैप्टर वाइज शॉर्ट पेपर से रहने वाला है। लाइब्रेरी साइंस और इंफॉर्मेशन साइंस के लिए चैप्टर वाइज शॉर्ट पेपर्स हैं। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। RPSC, RSSB, DSSB, UGC नेट, JRF, NVS, KVS, इसरो, UK SSC, MPPSC, CGPSC और जो भी जहां भी आपके लाइब्रेरी साइंस और इंफॉर्मेशन साइंस के पेपर होते हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा, पूरा रिव्यू करके हम बताने वाले हैं। साथ ही साथ इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन होगी वो भी हम आपको शेयर करने वाले हैं। तो सबसे पहले इस बुक की बात करते हैं। तो इस बुक की जो प्रिंट प्राइस है 495 रुपीज है। और नंबर ऑफ पेजेस की बात करते हैं तो इसमें टोटल 784 पेजेस की ये बुक रहने वाली है। इस प्रिंट प्राइस पे अभी आपको डिस्काउंट मिलता है। ऑनलाइन और ऑफलाइन डिस्काउंट अलग अलग होते हैं। कुछ ऑनलाइन स्टोर जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, इंस्टामोजक में लिंक प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, वहां से आप डायरेक्ट प्राप्त कर सकते हैं इसको। नहीं तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा, आपके घर पर होम डिलीवरी हो जाएगी। मैसेज करने के लिए नंबर नोट कर लीजिए 7518340504। यह यूथ का ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। इससे के थ्रू आप ऑर्डर बुक कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट और हमारे एप्लीकेशन के थ्रू भी ऑर्डर बुक कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऑफलाइन स्टोर्स की जानकारी आपको अवेलेबल मिल जाएगी। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे न्यू बुक्स का रिव्यू आपको मिलता रहता है। तो इसमें आपको लाइब्रेरी साइंस के अलावा हमारे पास हिंदी, संस्कृत, प्राचीन इतिहास, राजनीति विज्ञान, मध्यकालीन इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, इंग्लिश, गृह विज्ञान, समाजशास्त्र, शिक्षा शास्त्र, मनोविज्ञान, ये GTC और असिस्टेंट प्रोफेसर के प्रैक्टिस एंड सॉल्व पेपर्स रहने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं। उनके सबके यहाँ पे 12 बुक्स यहाँ पे दिखाई गई हैं और बुक्स भी अवेलेबल है। यहाँ पे कुछ हमने सैंपल दिखा दिया है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास और भी TGT, PGT के असिस्टेंट प्रोफेसर के सॉल्व पेपर्स हैं, जिसमें कुछ परीक्षा ज्ञान कोर्स जैसे राजनीति विज्ञान, इतिहास, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल है। इसके अलावा सॉल्व पेपर्स हैं, प्रैक्टिस बुक है और चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर्स रहने वाले हैं। तो सारे सब्जेक्ट यहाँ पे आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। वो चीजें यहाँ पे आपको अवेलेबल मिलने वाली है। अगर बात करते हैं कंटेंट की, सबसे पहले यहाँ पे लाइब्रेरी साइंस का है। इसका पहले सिलेबस डिस्कस किया जाएगा, फिर प्रीवियस ईयर जो पेपर है उसका विश्लेषण चार्ट, पाई चार्ट एवं बार ग्राफ तीनों आपको दिखाया जाएगा। इसके बाद सब्जेक्ट आपका स्टार्ट होता है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, नेशनल लाइब्रेरी, टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी, रूल्स ऑफ लाइब्रेरी साइंस, प्रोफेशनल एसोसिएशन, इंफॉर्मेशन सोर्स, सर्विसेज, इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड नेटवर्क, लॉ ऑफ रिलेटेड टू लाइब्रेरी, मैनेजमेंट ऑफ लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर। इसके बाद आपका लाइब्रेरी हाउस कीपिंग ऑपरेशंस, क्लासिफिकेशन एंड कैटलॉगिंग, स्टैंडर्ड्स ऑफ बिब्लियोग्राफी। इसके बाद इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी, ऑटोमेशन, वर्चुअल एंड डिजिटल लाइब्रेरी। इसके बाद आपका कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है, कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग है। और यहाँ पे ऑथर्स, फाउंडर्स, पब्लिशर्स ईयर। और यहाँ पे कुछ आपको इंडेक्सिंग है जिसमें PO, PSI, PRI, CIS और पब्लिक रिलेशन, अदर लाइब्रेरी टर्म्स जो यूज होते हैं वो आपको यहाँ पे दिखाए गए हैं। तो ये कंटेंट आपका हो गया। कंटेंट के बाद में सिलेबस बता दे रहा हूँ। सिलेबस यहाँ पे आपको 5 यूनिट में दिया गया है। पार्ट ए में यहाँ पे आपको 5 यूनिट में मिल जाएगा, जो रहने वाला है राजस्थान RPSC के लिए ग्रेड सेकंड के लिए रहने वाला है। यहाँ पे आपको दिया गया है। इसके बाद DSSB दिल्ली अधीनस्थ का जो पेपर रहने वाला है उसके लिए यहाँ पे दिया गया है। इसके बाद यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन नेट ब्यूरो यानी नेट सिलेबस यहाँ पे दिया गया है। कोड इसका 59 है। यहाँ पे आपको लाइब्रेरी साइंस का यहाँ पे पूरा सिलेबस दिया गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको मिल जाएगा इकाई के साथ, हिंदी में यहाँ पे दिया गया है। टोटल 10 इकाई का यहाँ पे आपको अवेलेबल मिल जाएगा। इसके बाद NVH का सिलेबस यहाँ पे दिया गया है। सिलेबस आपको सारे एग्जाम्स को मिल जाएंगे। सिलेबस यहाँ पे दिया गया वो आपको अवेलेबल यहाँ पे मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको RSMSB लाइब्रेरियन सिलेबस यहाँ पे मिलने वाला है, जो 300 नंबर का होता है, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। पार्ट 1 में आपको जनरल नॉलेज, जियोग्राफी ऑफ राजस्थान, पार्ट B यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल आपको मिलने वाली है। तो इतने सारे जो सिलेबस रहने वाले हैं वो मैंने डिस्कस करके आपको बता दिए हैं। सारे आप चीज अवेलेबल है। इसके बाद यहाँ पे प्रश्नों की संख्या जो ली गई है 4323। टोटल पेपर जो लिए गए 50 लिए गए। कौन कौन से पेपर हैं? तो नवोदय विद्यालय NVS का 2019 और 2016 का पेपर 2 पेपर रहने वाला है। KVS के 3 पेपर हैं। इसरो के आपके 4 पेपर मिल जाएंगे, सभी से 60 क्वेश्चन है। UKSSC से 2 पेपर हैं 100 क्वेश्चन के। उसके बाद MPPSC से 200 क्वेश्चन लिए गए अगर 2018 में हुआ था। RPSC से आपको यहाँ पे मिल जाएगा लाइब्रेरी साइंस का पेपर और RSMSB
इनसे आपको पेपर मिलने वाले हैं। तो टोटल यहाँ पे 8 पेपर मिलने वाला है राजस्थान से। दिल्ली अधीनस्थ की बात करते हैं 4 पेपर यहाँ मिलेगा। पुस्तकालय का बात करते हैं तो जून 2012 से जून 2020 तक के 27 सेट, टोटल 1925 क्वेश्चन लिए गए। तो टोटल 4323 क्वेश्चन यहाँ पे लिए गए हैं। अब इस सारे क्वेश्चन को चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज डिवाइड करके आपको पूरा स्टडी मटेरियल यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे आप क्वेश्चन देख सकते हैं किससे कितने क्वेश्चन पूछा गया है। अदर लाइब्रेरी टर्म से लगभग 853 क्वेश्चन है। इसके अलावा दो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, जैसे लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन से 89, नेशनल लाइब्रेरी, टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी से 163 सब ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। आपका क्लासिफिकेशन कैटलॉगिंग से 375 यहाँ पे आते हैं। आपका कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग से आपके 348 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पे आपको ये चीज बता दिया कि किस चैप्टर में कितने क्वेश्चन रहने वाले हैं। जैसा कि मैंने बताया कि बुक बाइलिंगुअल रहने वाली है, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहने वाला है। यहाँ पे क्वेश्चन आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगा। इसके बाद यहाँ पे बता दिया जाएगा ये क्वेश्चन कब पूछा गया है। तो ईआरपीएससी लाइब्रेरियन ग्रेड 2 2019 को का पेपर है, जो 2 अगस्त 2020 को हुआ था। इसका आंसर भी रहने वाला है। यहाँ पे डिटेल आपको दी गई है कि क्या रहने वाला है। जो सोल्यूशन रहने वाला है वो आपको हिंदी में रहने वाला है। क्वेश्चन आपको दोनों लैंग्वेज में मिलेंगे, बाइलिंगुअल, और ऑप्शन आपको बाइलिंगुअल मिलने वाले हैं। सोल्यूशन आपको हिंदी में मिलने वाला है और हर एक एग्जाम की डिटेल मिलेगी, जिससे यूजीसी एनटीए दिसंबर 2019 वाले सेक्शन में पूछा गया था। और भी यहाँ पे जितने भी हुए हैं तो चैप्टर वाइज देखिए। अभी आपका चैप्टर क्या चल रहा है, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। तो इसका यहाँ पे आपको दिया गया है, ठीक है। ये यहाँ पे आपको मिल जाएगा चैप्टर वाइज शॉर्ट पेपर, यहाँ पे पूरा डिटेल्स मिलने वाला है। तो जो सब्जेक्ट मैंने शुरू में टॉपिक्स वाइज बताए थे वो आपको यहाँ पे अवेलेबल मिलने वाला है। मैं 1-2 चैप्टर और दिखा दे रहा हूँ आपको, जो स्टार्टिंग का है। जैसे यहाँ पे 6 नंबर चैप्टर है, सेवाएं हैं, सर्विसेज है। सर्विसेज में पहला है रेफरेंस सर्विसेज, जैसे रेडी, लॉन्ग रेंज, संदर्भ सेवा, ये यहाँ पे आपको मिल जाएगा। और ऐसे ही सारे पेपर्स यहाँ पे अवेलेबल है, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज दिए गए हैं, वो यहाँ पे अवेलेबल आपको मिलने वाले हैं। जैसे यहाँ पे 8 नंबर है, पुस्तकालय से संबंधित कानून, लॉ रिलेटेड टू लाइब्रेरी। इसमें लाइब्रेरी लेजिस्लेशन यानी पुस्तकालय विधान है। इनमें से किस राज्य में पुस्तकालय विभाग शिक्षा विभाग का एक प्रकोष्ठ है। तो ये अरुणाचल प्रदेश का है। 2009 के अधिनियम नंबर 6 अरुणाचल प्रदेश राज्य में व्यापक सार्वजनिक पुस्तकालयों की प्रणाली की स्थापना की गई है। यह अधिनियम पूरे राज्य में समान रूप से लागू किया जाएगा, जिसके अंतर्गत पुस्तकालय को ग्रामीण इलाकों के साथ साथ शहरी इलाकों में भी खोला जाएगा। मॉडल लाइब्रेरी एक्ट को 1930 में SR रंगनाथन ने कहाँ प्रस्तुत किया, तो एशियन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस में प्रस्तुत किया था। जो रंगनाथन समिति थी उन्होंने प्रस्तुत किया था। ऐसे ही यहाँ पे आपको हर एक चैप्टर का डिटेल यहाँ पे मिलने वाला है। यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, काफी डिटेल के साथ सोल्यूशन है और वेल डिफाइंड सोल्यूशन यहाँ पे आपको दिया गया है हर एक क्वेश्चन की। जैसे यहाँ चैप्टर है क्लासिफिकेशन एंड कैटलॉगिंग, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इससे भी पूछा गया है। ये चैप्टर आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है। कोलियन क्लासिफिकेशन 6वें संस्करण में काल में अनुसूची टी के 2 स्तर होते हैं, T1 और T2। T1 में शताब्दी, दशक, वर्ष को लिया जाता है, यहाँ तक है। T2 में शब्द, वसंत, ग्रीष्म ऋतु को शामिल किया जाता है। तो ये यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो ये ऐसे ही सारी बुक्स रहने वाली है। लगभग 700 पेजेस की, 784 पेजेस की बुक रहने वाली है। काफी डिटेल सोल्यूशन दिया है, हर चैप्टर को वेल डिफाइंड किया गया है। कमेंट करके बताइएगा बुक रिव्यू का सेक्शन आपको कैसा लगता है, और भी किसी बुक का रिव्यू चाहते हैं जो यूथ कंप्लेंट टाइम्स की हो, उसका भी हम जल्दी रिव्यू लेकर आएंगे। आपका कमेंट्स का इंतजार रहेगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू गाइस।